मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जानकारी दे देना चाहूंगा कि 25 नवंबर अर्थात कल शनिवार को उत्तर प्रदेश में सभी मांस की दुकानें और स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे। इस संदर्भ में जो आदेश है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया। उन्होंने कहा कि साधु टी.एल. वासवानी जी की जयंती पर मांस की दुकान और स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे। और इस संदर्भ में जो सचिव हैं, जो विशेष सचिव हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सीएम योगी के आदेश के बाद सभी कमिश्नर, डीएम और नगर आयुक्त को इस संदर्भ में लेटर भेज दिए हैं। वहीं आपको एक और जानकारी देते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत हलाल प्रमाण पत्र अर्थात जिनके पास हलाल सर्टिफिकेट वाले जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चाहे वो दवाइयां हो या चिकित्सा व प्रसाधन सामग्रियों की यूपी में बिक्री पर शनिवार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनके निर्माण, भंडारण, वितरण और खरीद फरोख्त पाए जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतिबंध जो है वो केवल उत्तर प्रदेश के घरेलू बाजार में बिक्री पर प्रभावी होगा। हलाल सर्टिफिकेट वाले या हलाल प्रमाण पत्र वाले जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके निर्यात पर अर्थात एक्सपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको मालूम ही होगा कि ये शासन ने जो कार्रवाई की है वो गैर कानूनी तरीके से हलाल प्रमाण पत्र देने के मामले में 8 धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद की गई है। अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के विरुद्ध एक नोटिस जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो कहा था, प्रधानमंत्री के लिए जो पनौती शब्द का प्रयोग किया था, उसके जवाबदेही के लिए या उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए फिलहाल हम यही कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी ने हालांकि नाम नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्तमान में भाषा का स्तर कहां तक पहुंच गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह किसी को बताने की इस समय आवश्यकता नहीं है। गौर कीजिएगा, इससे कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, मूर्खों का सरदार, विपक्ष के नेता को, और सीधी सी बात है, राहुल गांधी को विपक्ष का वो मूर्खों का सरदार कहा था। क्या ये उचित था? और जहां तक कहा कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं क्षमा चाहूंगा, नमस्कार इंडिया पुनः कहेगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन चुनाव में जब वो जाते तो उस समय वो एक दल विशेष के लिए प्रचार कर रहे होते हैं, पूरे देश के लिए नहीं कर रहे होते हैं। अर्थात उस समय तो उस दल के अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हुए। उस समय प्रधानमंत्री कहना, या तो प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार करना बंद कर दें। खैर चलिए, अब देखते हैं आगे कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है चुनाव आयोग की इस नोटिस का। लेकिन अभी यह मसला थमा भी नहीं था, उधर एक बयान आ गया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जीत जाती। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते सिवाय एक मैच की जिसमें पापी मौजूद थे। अर्थात जो भी सीधा सीधा इशारा आप समझ सकते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। तो अब सीधी सी बात है कि इशारा उन्हीं की तरफ अब देखते हैं कि क्या उन्हें भी किसी भी प्रकार का कोई नोटिस दिया जाता है, समय बताएगा। लेकिन भाषा का स्तर सभी को सुधारना चाहिए और सत्ता पक्ष की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, हम ये अवश्य कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक जानकारी देते चले। आपको भी मालूम होगा कि बीते सोमवार को बिहार के लखीसराय के अंदर एक आशीष नाम के व्यक्ति ने एक ब्राह्मण परिवार, क्योंकि यहां पर एक जातिगत एंगल आ गया है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि भारत के अंदर जातिगत व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था या कुछ भी, सभी कुछ जाति पर आधारित है। तो एक आशीष नाम का व्यक्ति ने अपने शायद कुछ साथियों के साथ मिलकर
एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर हमला किया, गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों पर गोलियां चलाई। आशीष, क्योंकि लड़की के परिवार ने आशीष से अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया था, और उसके बाद उस गोली में उस लड़की के 3 भाइयों की, या कहेंगे 3 सगे भाइयों की, या परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। लड़की के गुप्तांग में गोली धसी हुई थी, और बाकी, अर्थात 3 की मौत, और बाकी के 3 लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं, अर्थात घायल हैं। हमारी जानकारी के अनुसार कल शाम तक की जो हमें जानकारी है, तब तक आशीष फरार है, आशीष पकड़ा नहीं गया है। यद्यपि कुछ जो उल्टे सीधे मतलब आरोपी जो है, उनके किसी पत्र या उनके साथियों के किसी पत्र के आधार पर लड़की पर ही आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का जो चरित्र हनन शायद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो जानकारी है, लखीसराय पुलिस ने आशीष पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वही इस घटना से नाराज, देखिए देखना क्या होता है कि ऐसे में अब जब इस प्रकार की घटना हुई, तो वहां पर ना तो कोई राजनीतिक दल गया अभी तक, ना किसी की तरफ से कोई खास बड़े नेता की तरफ से कोई बयान आया है किसी भी किस्म का, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। हाँ, दिल्ली में थोड़ी हलचल जरूर देखने को मिली, और वहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में या के सहयोग के साथ से कुछ ब्राह्मण संगठनों के लोग जरूर बिहार भवन पहुंचे, जिसमें एक पंडित राधे श्याम शर्मा, यह है जो एक खाप है ब्राह्मण, हालांकि जाटों की खाप हुआ करती थी, लेकिन ब्राह्मण खाप 360 गामा या इस प्रकार की कोई खाप बनी है, उसका नेतृत्व संभाले हैं राधे श्याम शर्मा जी, नित्यानंद पाठक, एक माया दुबे हैं, सुरेंद्र कौशिक, ये जरूर एक राजनीतिक दल से हैं, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस एक वीरेंद्र शुक्ला आदि। खैर, कुल मिलाकर ब्राह्मण संगठनों की तरफ से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और कुछ ब्राह्मण संगठनों की तरफ से ज्ञापन जरूर भेजा गया मुख्यमंत्री के नाम। दिल्ली के बिहार भवन पहुंचकर वहां पर जो कुछ संगठनों के प्रतिनिधि, जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहे हैं, और लोग बाहर थे, लेकिन ये जो हमारे पास जो वीडियो है, कुछ ब्राह्मण संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जाकर वहां के जो आवासीय आयुक्त अर्थात रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया, जिसके अंदर आशीष की तुरंत गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद उसके लिए ज्ञापन के माध्यम से मृत्युदंड की मांग की गई है। और साथ ही साथ यहीं पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने बिहार सरकार से भी ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम शीघ्र बनाने की मांग की है। ज्ञातव्य हो कि अब से कुछ दिन पहले ही, शायद 15-20 दिन पहले ही, दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचकर प्रधानमंत्री को भी इसी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम अर्थात प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ब्राह्मण्स एक्ट की मांग की गई। और मांग यहां तक की गई कि जो आगामी संसद का सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र, उसके अंदर दोनों सदनों से इसे पास करा के और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही इसको लागू कर दिया जाए। देखते हैं क्या मतलब यहां इन्होंने एक ब्राह्मण महासभा ने, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने एक चतुराई जरूर की। वो ये कि उनके महामंत्री से हमारी एक व्यक्तिगत बात हुई, गजेंद्र शर्मा जी से, और उनके जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार ऐसा ना लटका दिया जाए, जिस प्रकार की जो महिला आरक्षण बिल था वो दोनों सदनों में पास तो कर दिया तुरंत, लेकिन अभी लागू नहीं होगा। तो उनकी मांग है, क्योंकि ब्राह्मणों पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न के चार्जेस, वो उत्पीड़न की समस्या वो झेल रहे हैं कहीं ना कहीं। खैर, फिलहाल देखते हैं, केंद्र से भी मांग कर ली। और कल जो ज्ञापन सौंपा गया बिहार भवन में, यद्यपि हम फिर कहेंगे ब्राह्मण परिवार के, जिसके 3 लोगों को मार दिया गया, लड़की के गुप्तांग में गोली फंसी है, बिहार के लखीसराय की जो घटना है, अर्थात 3 की हत्या हो गई और 3 घायल हैं। तो उसके लिए, उसके विरोध में मान लीजिए, हालांकि बात तो की गई है, आशीष आरोपी जो आशीष है,
उसको गिरफ्तार कर उसको मृत्यु दंड दिलाने के, लेकिन साथ ही साथ उनका मानना है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा या अन्य कुछ ब्राह्मण संगठनों का कि इन दिनों में वर्तमान में ब्राह्मणों का उत्पीड़न शायद इसलिए ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण अथवा संरक्षण प्राप्त नहीं है। चलिए देखते हैं क्या निर्णय होता है। अब कुल मिलाकर शादियों का, शादी विवाह का सीजन प्रारंभ हो चुका, देव उठनी एकादशी आ चुकी है, मौसम भी बदल रहा है। यद्यपि दिल्ली के अंदर जो पीछे कुछ दिन पहले बारिश हुई उसके 2 दिन तक तो धूप रही, लेकिन उसके बाद से धूप बिल्कुल ऐसी नहीं है जिस प्रकार की खर मास में धूप निकला करती है, जो दिसंबर लास्ट में या जनवरी के पहले कुछ दिनों के अंदर, 8 10 12 दिनों के अंदर, उसी प्रकार बिल्कुल धूप लगता तो है दिन है, लेकिन धूप में बिल्कुल भी तेजी नहीं है। कारण शायद वही बताया जा रहा है कि आसपास पराली आदि आदि जो कुछ भी, लेकिन इस बार जो हम भी देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा लंबा काल कर दो। चलिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है इसलिए रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, कपड़े अवश्य पहने, गर्म कपड़े का मौसम आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। रखें अपने स्वास्थ्य और करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का, नमस्कार।